अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैजान शेख और मैं हूं मसाला की किरण। पिछले 19 सालों से आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने बनाया है मसाला टीवी को पाकिस्तान का सबसे फेवरेट फूड चैनल। मसाला की 19th एनिवर्सरी आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। 19 सालों से मसाला की रेसिपीज ने आपके किचन पर राज किया है और सोशल मीडिया के इस दौर में अब आप लोग रेसिपीज ऑनलाइन देख भी लेते हैं, चीजें सीख भी लेते हैं, बना भी लेते हैं और साथ साथ तारीफ भी बटोर लेते हैं। क्या बात है जनाब, ये जो 19 साल हमारे और आपके गुजरे हैं, ये जो हमारा साथ गुजरा है, ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत गुजरा है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर साल आकर कुछ ना कुछ नया जोश, नया जज्बा, नए इरादे और कुछ यूनिक शोज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ ताकि ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्डिंग है हमारी इसी तरह से कायम और दायम रहे और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाए। और किरण, आज के स्पेशल शो में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं टेस्ट और ट्रेडिशन के 19 साल। माशाल्लाह से इतनी हसीन महफिल सजाई है एंड यू आर लुकिंग ऑसम एज वेल। लाइकवाइज, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं एज ऑलवेज। बाय द वे, हमने जो है वो कलर कोऑर्डिनेशन नहीं की थी। इत्तेफाक हो गया है। ये मसाला ने हमें जोड़ दिया। क्या बात है, मसाला वैसे ही सबको जोड़ देता है। जोड़ देता है, बिल्कुल। फूड इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा जी, क्या ख्याल है अपने मेहमानों का सिलसिला शुरू करें? बिल्कुल जी, मैं साथ साथ बताता चलूं कि इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ आपके फेवरेट शेफ्स भी मौजूद होंगे और यही नहीं, गेम्स भी होंगे और बहुत सारे गिफ्ट भी होंगे। तो चलिए जी, हमारे जो मसाला के सेलिब्रिटी स्टार्स हैं, कुकिंग शेफ्स हैं, कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनको 1 by 1 दावत देते हैं। आप लोगों ने हमारी ये स्पेशल एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन मिस नहीं करनी है। बिल्कुल जी, मसाला टीवी की 19th एनिवर्सरी हो और आप लोगों के मसाला स्टार्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए जी, हैप्पी एनिवर्सरी, 19th एनिवर्सरी वंस अगेन आप तमाम देखने वालों को। हम अब इनवाइट करना चाहेंगे हमारे आज के पहले मेहमान। इनके आपने शोज बहुत सारे देखे हैं हमारे चैनल पे। ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग शेफ और क्या पता कि इनको काफ़ी सारी एक्टिंग की और मॉडलिंग की भी ऑफर्स आई हैं। आज हम इस पहलू पे भी इनसे बात करेंगे और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगी शेफ साद को। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सर। जबरदस्त, आप क्या खूबसूरत लग रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। और जैसे किरण ने कहा, मुझे लगता है आपको एक्टिंग के ऑफर्स आते होंगे। वाकई आती तो है। हाँ बिल्कुल। तो किचन में करते हैं या उसके अलावा भी कर लेते हैं? किचन में भी करते हैं, वैसे भी डेली रूटीन में तो एक्टिंग चलती रहती है। अच्छा, कुछ बातें हम बैठ के करेंगे, जरा डिटेल में इनसे जानेंगे। हमारी अगली मेहमान कौन? हमारी जो अगली मेहमान है बहुत यंग शेफ हैं, जबरदस्त काम करती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मसाला के साथ एक शो भी किया था। बहुत सारी तालियां आप पर बजाएंगे जो घर में देख रहे हैं लोग, शेफ ऐना के लिए। अस्सलाम वालेकुम ऐना, हाउ आर यू? हैप्पी 19th एनिवर्सरी टू यू। माशाल्लाह से नए चेहरे आए हैं हमारे मसाला चैनल पे और हर साल कोई ना कोई नए चेहरों का इजाफा होता है। आपसे भी आपका एक्सपीरियंस जानेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट। ये भी एक शेफ़ हैं, ज़बरदस्त शो करते हैं और ज़्यादातर लोग इनसे रिलेट जो करते हैं ना, वो इनकी मीट कटिंग टेक्निक से करते हैं। ज़बरदस्त भाई कटिंग करते हैं और आज तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पहचानी। ऐसा लगता है कि मसाला ने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आइए जी, वेलकम करते हैं शेफ़ अली को। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग डैपर सर, डैपर। थैंक यू। क्या हाल चाल है शेफ अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सीरियसली आपको नहीं पहचानी। ये चेंज मसाला में आने के बाद हुआ? बिल्कुल ऐसा ही, मसाला में आने के बाद चेंज हुआ। लेकिन ये आपको पहचानी क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि बिल्कुल 360 चेंज हो गया। अरे इनकी दाढ़ी शाड़ी थी क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानी। हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मसाला ने जो है ना चुन के शेफ रखे हैं। कभी भी एक्टिंग कराने की जरूरत पड़े तो सिर्फ बिल्डिंग चेंज करानी है और रोल पे डालना है कैमरा। अभी आप हमारी अगली शेफ को जरा बुलाइए। बिल्कुल जी, हमारी जो अगली शेफ है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। इन्होंने बहुत अरसे काम किया मसाला के साथ और अब आप इनको ड्रामाज में देख रहे हैं जो हम बात कर रहे थे। जी देख लीजिए। बिल्कुल जी, तो हम बुलाएंगे शेफ महानूर को। अस्सलाम वालेकुम महानूर, हैप्पी एनिवर्सरी। गुड टू सी यू। आ जाइए जी प्लीज। आइए जी, आइए। और जी, इन्हीं हमारे गेस्ट के साथ दो जबरदस्त गेस्ट और हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारी बहुत ही जबरदस्त सिंगर हैं आयत और उनके साथ मौजूद हैं पियानिस्ट राहील सुल्तान, जो वक्तन फवक्तन हमारी गानों की फरमाइश को पूरा करते हैं। ओहो, फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा भाई। गाने अच्छे से सोच लेना, सेलिब्रेशन का मौका है तो हल्ला गुल्ला भी होगा और जो जितने लोग यहाँ बैठे इनका भी जरा टैलेंट चेक कर लेंगे कि गाने भी ये लोग गा सकते हैं या सिर्फ खाने ही पका सकते हैं। कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। साथ सबसे पहले आप मुझे बताइए, 3 साल से आप फ्यूजन फूड का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक? बेहतरीन। ओके।
काफ़ी ग्रूमिंग का मौका मिला और अच्छे एंड साथ में जो हमारा रमज़ान का भी एक और शो होता है उसमें सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं शो करता हूँ। हाँ, तो भाई, वो बहुत आपका सीखने काफी को भी hit मिला। किया साथ। यस बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लोगों ने पसंद किया। तो काफ़ी सीखने का भी मौका मिला है। वेरी गुड। Yes. और फिर सेलिब्रिटीज के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। यस अच्छे अच्छे लोग आए। ऐसा तो नहीं और होता कि अच्छे- कोई आपको बोले कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं पकेगा, मैं बताता हूँ कैसे पकेगा। नहीं रेसिपीज में तो कोई मसला नहीं। नहीं रेसिपी में नहीं कुछ मसला नहीं। अपना ग्राउंड आप बहुत किसी को नहीं देते। इजी गोइंग। इजी गोइंग। अच्छा, अच्छे लोग बुलाते हैं ना। अच्छा मानूर, आपका भी कितना अरसा आपने मसाला के आप साथ रही और आपने शोज किए हैं? लाइव शोज तो मैंने 1.5 year किया। अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट 2 years किए थे मैंने। एक साथ ही आए थे? एक साथ आए थे, हाँ। हाँ ठीक है। और फिर वो एक्सपीरियंस फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया आपको? हाँ वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और शुरू में तो ये हम लोग जब नए नए आए थे तो बच्चे थे बिल्कुल और काफी ज्यादा अभी भी आप excited। बच्ची हैं। ऐसी बात नहीं। नहीं अब हम लोगों का थोड़ा सा ये ना मैच्योर कर गए, काफी कुछ सीख गए। हाँ। और अब हमसे नेक्स्ट बच्चे आने लग गए तो हम लोग को बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता है। ये एक बच्ची बैठी है यहाँ। काफी मैच्योर अपना आप फील हो रहा होता है कि हाँ बड़े हो गए अब हम भी। अरे आप मुझे बताएं, आपकी मीट कटिंग टेक्निक्स के बारे में किरण प्रेस कर रही थी आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कहाँ से सीखा आपने, शौक कैसे हुआ? एक तो ये इनहेरिट था, उसके अच्छा। बाद इसको प्रोफेशनल से जाके सीखा। ओके। और पहला शो जो है मैंने किया था मीट मेन्यू के नाम से। ठीक है। उसके बाद मैंने किया टेस्ट ऑफ द ओशन, वो भी रिलेटेड था मीट से रिलेटेड, मतलब लाइक फिश प्रॉन्स वगैरह ये सब था। उससे पहले जो था वो गाय बकरे और मुर्गी वगैरह का इस तरह का मेथड था। तो सेकंड मेथड भी अच्छा था, पहला भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मसाला के साथ बहुत। अच्छा, क्योंकि हमारे पास 4 शेफ मौजूद है, मैं एक पर्सनल सवाल ये वाला पूछना चाहता हूँ Okay. कि जब आप खुद नहीं पकाते और कोई और आपको खाना प्रेजेंट करता है तो उसमें आप लोग पिकी रहते हैं या बस खाने वाले की तरह एंजॉय करते हैं खाने को कि खाया और बोला कि इसमें ये होता है। मसला इट था। डिपेंड्स। अगर फूड अच्छा होता है तो फिर ऑब्वियसली खा लेते हैं, लेकिन अगर कुछ कमी होती है तो फिर फ्रेंडली वे में बोल देते हैं कभी कभार। कि आप ये भी कर सकते थे इसमें। अच्छा, वो तो अगर कोई नुक्स शेफ निकाल नहीं लेते भी हैं है ना तब भी नुक्स निकाल ही लेते हैं लोग खाने में, अगर खाना हाँ, अच्छा लेकिन ना पता हो। तो हो ना कि क्या बताना है। जो शेफ नहीं होते हैं ना वो ज्यादा नुक्स है निकालते ना, वो हैं। ज्यादा ही वाकई जो है। शेफ होते बात हैं ना वो फिर भी थोड़ा लिहाज करते हैं क्योंकि उनको पता होता है यार कुछ कभी कभार Kitchen हो की जाता है reality less इस तरीके से time। इतनी मेहनत से हाँ। मैंने पकाया है, हमें ये पता है। अच्छा, आप सबने आई एम श्योर रिकॉर्डेड शोज भी किए होंगे, लाइव शोज भी किए होंगे। ऐसा तो ही है। ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, वन बाय वन बताएं। साथ रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज लाइव शोज ज्यादा एंजॉय करते लाइव हैं। शो ज्यादा एंजॉय कर ले क्योंकि वो एक आपको जल्दी पता है हो एक जाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें जल्दी वाले रिकॉर्डिंग में तो आपको टेक्स लेने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। जी, टेल मी अबाउट इट। आई हैवंट डन लाइव शोज अभी तक, लेकिन Okay. रिकॉर्डेड शोज वाकई में बहुत ज़्यादा टेक्स वाले होते हैं। तो आई बिलीव कि इफ आई डू लाइव शोज तो आई विल आल्सो प्रेफर लाइव शोज एज वेल। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लाइव शोज में जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है? हाँ बट विद टाइम वो आई आप थिंक used to हो इतना जाते यूज्ड हो। हो जाता है कि पता है हमें क्या, पता है गलती कि भी होती है ना तो वो निकल जाती है। वो निकल फिर जाती है। पकड़ी जैसे नहीं ही है, जाती। पकड़ी नहीं यही तो जाती। आर्ट है ये हमें पता है किस तरीके से अच्छा, मेरा तो दोनों ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लाइफ के अंदर ये होता है कि आप कॉलर से जो है वो ड्यूरिंग द कुकिंग अपने कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस एक अलग रहता है। रिकॉर्डिंग का एक अपना मजा है, उसके अंदर आप में कोई भी अगर कोई मिसहैप होता है आपसे, कुछ भी होता है तो वो जो है कवर अप हो जाता है manage रिकॉर्डिंग हो के जाता है, अंदर, manage हो जाता है, right. इजीली। दोनों में ही मजा आया। दोनों ठीक है। में मजा है, कुकिंग में मानो। मजा है, कुकिंग में चाहे मजा कैसा भी है। एक्चुअली। अच्छा मुझे दोनों में मजा आता है लेकिन लाइव शोज की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। कैमरा को देखकर अब कहीं पे भी बात कर लेती हूँ, मसला नहीं होता Nice. ये क्योंकि बहुत क्योंकि आपने अभी ट्रांजिशन किया रिसेंटली ड्रामास की तरफ, बिल्कुल। ज्यादा मजा किसमें आता है, कुकिंग करने में या ड्रामा में एक्टिंग करने में? अच्छा लाइव वही बात है, हमें आदत है कैमरा में देख के बात करने जी। की। तो ड्रामास में ही होता है आपको किसी को देख के बात करनी Eye होती है। contact। वो मैं भूल जाती तो आप हूँ और बार-बार मैं कैमरा में देख रही कैमरे में होती? देख के बात करने लग मैं ये ड्रामा जरूर देखना चाहूंगा जिसमें बार-बार कैमरे में देख के बातें कर रही वैसे है अभी हर कैरेक्टर से। ऑन एयर हुआ है? नहीं अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, वैसे अभी किया था रमजान शो किया था लास्ट ईयर, उसके बाद अब प्रॉपर इसमें मैं एंट्री मारी हूँ अच्छा ड्रामा में। अच्छा। अच्छा, एक सुनी सुनाई बात ये भी है कि अली भाई को भी एक्टिंग करने का शौक है, हाँ, क्या ऐसा सुनी है? सुनाई हाँ, मतलब मैंने सुना है कि आपने आप- कहाँ से सुना है? पक्की बात है। यही आपको पता है यहाँ है तो यहीं से लोगों से सुना होगा। अच्छा, अच्छा। और फिर सुना है कि माशाल्लाह आप हीरो भी बन रहे हैं, अब तो क्या सीन है? नहीं, ऐसा आपने गलत सुना है। मैं कोई अच्छा, हीरो वगैरह तो नहीं अफवाह बन है, रहा। अफवाह है। हाँ, अफवाह है। अफवाह है, अब ठीक ये है। है कि हाँ, शौक देखिए, क्यों नहीं है, अगर कोई बिल्कुल। ऐसी मूवी बन जाए जिसमें शेफ हीरो हो, हाँ, सोने पे फिर- सुहागा हो जाए। फिर तो सोने पे बिल्कुल सुहागा। करेंगे, फिर तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बातचीत हमारी चलती जी, रहेगी, क्यों बिल्कुल। ना एक सॉन्ग की तरफ चलें। आयत, आप रेडी हैं? क्या सुना रही हैं? चलें जी, हम सुनते हैं और फिर इसी के साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगा
ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काले काले जुल्फों के फंदे न डालो, काले काले जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काले काले जुल्फों के फंदे न डालो, काले काले जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जो मसाला एनिवर्सरी की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हमने सजाई है अपने मेहमानों के साथ। फैज़ान मेरे साथ हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, हसीन चेहरे हैं, मज़ीद सेलिब्रिटीज़ और हमारे ये जो मसाला के स्टार्स हैं इनका आना जाना लगा रहेगा। फ़िलहाल हमने बातचीत काफ़ी कर ली इन मेहमानों से, क्या ख्याल है इनका इम्तिहान लिया जाए थोड़ा सा? इम्तिहान में अली ने यूं घूम के देखा कि ये तो बताया ही नहीं था। इम्तिहान कौन सा? अच्छा जी, बहुत आसान सा इम्तिहान है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ गेम्स भी होंगे, गिफ्ट्स भी होंगे। आपके पास एक स्लाइड चलेगी यहाँ पे, उसमें आपने डिश भी गैस करनी है, उसका ओरिजिन भी गैस करना है। ठीक है जी, क्योंकि साथ मेरे सबसे करीब बैठे हैं तो मैं साथ से शुरू किया जाए। लाइए जी, पहली स्लाइड दिखाइए साथ को जी। साथ अच्छा, इसमें बीन्स भी हैं, करी भी है जी। इजी हो गया ना? ये मुझे बहुत थाई लग रहा है, थाई कोकोनट करी यार, है ना? ऐसा क्या कुछ बात है ना? बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, यम्मी। तालियां होनी चाहिए, तालियां तालियों में कंजूसी कोई मसला नहीं जी। महानूर की बारी, दूसरी स्लाइड प्लीज। ओके, ये क्या है? ये तो मुझे भी देखना ये पड़ा। मीट बॉल्स लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल, साथ में ऊपर सार क्रीम है, हाँ, और साइड शायद में चिप्स चिप्स हैं। ओरिजिन क्या है इसका? देखो वो चिप्स जो होते हैं खास कहाँ किससे सर्व होते हैं, वही है आई गेस। यस, मसला ये कि सारे शेफ बैठे हुए हैं, जो वो बोलेंगे मैं तो बहुत मालूम मिर्च होगा। Is this Mexican? यस, मुझे क्यों देख मुझे रहे तो हैं? लग रहा है मैक्सिकन, क्योंकि आपके पास Is जवाब it है। Mexican? मीट बॉल्स Is it? इटालियन में ज्यादा होते हैं, है ना? मीट बॉल्स इटालियन का होता है ज्यादा, और चिप्स वगैरह ये सार क्रीम। ये स्लाइड बनाने वालों को Spanish शायद में sour cream और स्लाइड chips बनाने के वाले साथ हैं, स्लाइड लगा के चले गए, हमें बता नहीं रहे कि सही जवाब है या गलत जवाब है। बीन्स भी फिरते नजर आ रहे हैं। क्या है ये, हम खुद Any other guesses? कोई और guesses? I think it's Meat balls हैं, मानो साल बोला है Mexican Mexican, बीन्स right? भी है ना इसमें, हाँ, it looks like It looks like Mexican। Mexican. मैक्सिकन लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। डिश का नाम डिश का बता नाम दो, उन्होंने कोई बना बता दो। दिया कि मीट बॉल्स हैं। Meat ball, अगर आप यहाँ curry, दूसरे काम छोड़ के ये शो देख लें तो beans। अच्छी बात है। अब बताते हैं इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि वो जवाब दे चुकी हैं। मैक्सिकन, यस। वेरी गुड जी, Very वेरी गुड। good. माना कि एक्टिंग शुरू करती है लेकिन अपना पुराना काम याद है, ये अच्छी बात है जी। ऐना की बारी आ गई, लाइए जी अगली स्लाइड दिखाइए। अरे वाह, Okay. चिकन है, वेजेस भी हैं। बड़ा मुश्किल है। आई फील ये अरेबिक है, अरेबिक प्लेटर है। अब आई डोंट नो हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा अरेबिक है या इटालियन लग रहा है मुझे। अब इटालियन अच्छा भी हो आपने सकता है। इंग्रेडिएंट्स तो तकरीबन सारे सही गेस कर लिए या और आप कह रही कि अरेबिक है। अरेबिक प्लेटर है या तो फिर इटालियन प्लेटर है। इन I'm दोनों में confused between से two. इन दोनों में से कोई एक पे आप लॉक कर लॉक इन फाइनल दोनों बताएं, में से ही है। ऐसी आसान गेम Can I नहीं है। get votes? सजेशन ले सकती हूँ मैं? नहीं, सजेशन For a अच्छा, हम friend. इतना सीरियस खेल रहे हैं, उन्होंने उसमें लाइफलाइन डाल ली कुछ। मैं सजेशन ले लूं था, ले अच्छा, ले आप साथ आप मदद कर सकते हैं। लाइफ लाइन साथ बताइए। इटालियन और ये अरेबिक। मुझे इटालियन लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ता है इसमें। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, I can या see. जो पास्ता I also है, अब think बताएं pasta। potato के कहाँ लिए। कहाँ अरेबिक और कहाँ लाइफ इटालियन? लाइन ने कंफ्यूज कर दिया है मुझे। अब आप Italian बताएं, लग रहा है। इटालियन या इटालियन, ओके। Italian। इटालियन लॉक। इटालियन लॉक। सीनियर की बात मान ली है, इटालियन इटालियन में चली गई हैं। आंसर ठीक हो गया। देखिए जी, सीनियर फिर आपके Senior साथ से वजह बात से सोचिए। ट्रिकी राइट जी। है यार। अली भाई के लिए काफी स्लाइड लगाइए, confusing अली है। भाई के लिए। अरे वाह, नहीं तो ओह यस, ये तो इजी है। वेरी इजी। ये क्या है भाई? जिन्होंने जवाब देना है उन्होंने इजी नहीं बोला, बाकी सब इजी बोल रहे हैं जी। ओके, हाँ, बताइए जी। अच्छा, इसको लोग खाते भी हैं और पीते भी हैं। अरे वाह, ठीक सूपी है थोड़ा सा ना। हाँ, ठीक है, राइट, सूप इसके है, अंदर यहाँ ब्लैक तक तो आप ऑलिव्स भी ठीक नजर है। आ रहे हैं हाँ जी। और मैंने कहा मदद कर दूं ना थोड़ी सी। अच्छा चलिए, हाँ ये तो हम बता दें ना आपको, ये सूप है। हाँ सूप है। हाँ, इसका एक स्पेसिफिक नाम है और उसका ओरिजिन क्या है ये बताइए। हाँ, इसका ओरिजिन मुझे इटालियन ही लग रहा है ये डिश जो है। इटालियन तो नहीं है। नहीं, उसमें भी एनी गेसेस कोई और?
हेल्प जी, करना साथ जैसे चाहें? है तो पास्ता जिसकी स्टफिंग हुई भी है, इस लड़के को हर चीज में पास्ता नजर It's आता like है ravioli or something. It's ravioli. नहीं है ना, इटालियन आई गेस It's Italian? ravioli and it is नहीं। Italian. सब इटालियन पे जा रहे हैं इटालियन ही है यार। Italian सन ड्राइड है, टमेटोज भी raviolis हैं अच्छा, इटालियन अच्छा, नहीं मैं है, थोड़ी सी फ्रेंच भी हो सकता मैं है। क्यों भी हो मैं सकता क्यों है। दे फ्रेंच भी देती नहीं हूँ? है। सेंट Spanish? पीटर्सबर्ग, यूके नो, सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को। मॉस्को मॉस्को बोलने लगा था मैं। रशियन रशियन है जी, बट ये रशियन। जवाब सही नहीं है इनका मैंने क्लू हाँ, दिया है। हम पॉइंट नहीं दे रहे लेकिन भाई रशियन है चिकन सूप फॉर द कर सोल, सकती है ना? चिकन सूप फॉर द सोल। चिकन सूप फॉर द सोल, ये तो Yes. हमें भी नहीं पता था भाई, याद रखना। भाई सबसे शेफ। मुश्किल मेरा था। हम तो यहाँ यखनी पीते हैं आप लोगों को भाई, नहीं ये पता, मैं वहाँ बहुत का- कुछ सीख रहा हूँ जी। साथ की बारी आ गई फिर से। नहीं, अब जो है ना, अब फैजान बताएंगे। हाँ, चलें, ये हो गया। अब आ जाते हैं। पढ़ा तो नहीं अब आप है? बोलो, यार 4 बाकायदा शेफ उनके साथ ये 17 साल से काम अब करते हैं, मेरा क्या लेना बताइए, देना ये है सारा पढ़ तो चुके हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मुझे नहीं पता। अल्लाह ये अकबर। है क्या? ओह माय एक तो गॉड चश्मा नहीं लगा हुआ, भाई, ये ये जो तो मुझे भुजिया लग रही है यहाँ से, जितना मुझे दिखाई दे रहा है कलौंजी उतना नजर आ रही है उसमें। देखिए, मुझसे शेफ वाले जवाब सब है एक्सपेक्ट अंदर। ना करें। अच्छा, ये एक इंडियन दाल कह लीजिए, ठीक है? अब इसका एक नाम है। सांभर सांभर अरे आप क्यों बता रहे हैं? आप ये वो फैजान बच्चे होते हैं ना जो क्लास में खुद टीचर को बताते हैं, टीचर आपने टेस्ट का कहा था। अली ने इंडिया अली वो वाले बच्चे हैं। मेरे को फैजान की टर्न है। अच्छा भाई सॉरी भाई ये मुझे सांबर सांबर सा लग रहा है कुछ। सांभर खाया सही है? जवाब। सांभर अली खाया वाला है? पेट काट दीजिएगा, ये मुझे कुछ सांबर सा लग रहा है। वेरी राइट नाइस। जी, राइट थैंक यू अली, आंसर थैंक यू फॉर द हेल्प। तालियां। नेक्स्ट भी फैजान अब किरण अब बताएंगी। किरण की बारी है। खामोशी। अरे अरे किरण का सबसे favorite। आसान। सबसे ये आसान मेरा है। फेवरेट है, गरम गरम नान के साथ। मजा आएगा, शादी जवाब बता ब्याह में मैं बहुत पसंद करती है हूँ क्या? ये कुन्ना, जी, मटन कुन्ना। क्या बात है, तालियां। भाई वाह। अच्छा, अब नमकीन खड्डा खानों खोदेंगे। अब नमकीन खड्डा खानों खोद के से पूरा। हटके जरा सा हम स्वीट डिशेस पर आते बिल्कुल, हैं। ओहो। और एक बहुत ही जबरदस्त सा स्वीट डिश हमारे यहाँ भी बन रहा है काउंटर में। जी, बिल्कुल। विपी विप की तरफ से जो हर साल हमारी एनिवर्सरी पे केक तैयार होता है, हम उसकी तरफ जरा चलते हैं बिल्कुल, और उनसे आइए। बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ उनैद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त। खुशबू आ रही है ना केक हाँ, लगा की। किसी बेकरी में आ गए। इतना जबरदस्त सेटअप हुआ हुआ है, इतना जबरदस्त एक चीज बनती हुई नजर आ रही है हमें, क्या बात है। भाई 19 इयर्स हो गए हैं मसाला चैनल को, और हर साल जो है वो इसी तरह से लार्जर देन लाइफ हमारी कोशिश होती है कि केक को हम एक लुक दें, और ये एक जिसे कहते हैं ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा Ritual है। प्रेशियस, हाँ रिचुअल ritual भी है, है, बिल्कुल। प्रेशियस मोमेंट होता है केक कटिंग का, जब पूरी मैनेजमेंट भी हमारे साथ होती है। क्या बात। आज आप देखिएगा सारे बिल्कुल। सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ होंगे। शेफ उनैद, मुझे बताइए केक के हवाले से कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं? केक हम और बना रहे हैं कितने- अभी चॉकलेट फ्लेवर में है, हेज़लनट फ्लेवर, जो कि हमारा स्प्रेड है चोकोनट्स के नाम से। अच्छा। हम उसके साथ बना रहे हैं, इसमें 13% जो है रियल हेज़लनट है। ओह अच्छा। और हम इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये हमने फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और ठीक इसकी डेकोरेशन होगी इसके ऊपर। ये भी खाने वाले हैं उसके बाद इसमें? ये edible है, बिल्कुल। बच्चों वाला सवाल फौरन कि ये एडिबल है या नहीं। जी जी, फ्लावर एडिबल है, Very good, बिल्कुल very 100%। nice। वैसे इतने रियल लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इसीलिए मेरे को पूछ लो भाई कि खा सकते हैं या नहीं खा सकते। एक आप अपनी वाइफ के लिए ले जाइएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वैसे कितने पाउंड का बन रहा है ये केक जो बना रहे हैं आप? ये जो केक हम बना रहे हैं कि तकरीबन 50 से 55 पाउंड पे चला जाए। वाओ। 50 से 55 पाउंड। और ये कितना टाइम लगता है इसको बनाने, कितनी देर से बना रहे हैं आप? तो ये तो तकरीबन 3-4 घंटे तो चीज़ ले जाती है। डेकोरेशन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी बेकिंग में टाइम लगता है, जो बस हाँ और ये कितने लोग खा सकते हैं, क्योंकि काफी उम्मीदवार है अच्छा हमारे खासे साथ। लोग खा सकते हैं। बड़ा केक है माशाल्लाह। हाँ, ये आपकी लाइफ का सबसे नहीं लार्जेस्ट है। केक नहीं, होगा? सबसे लार्जेस्ट नहीं है, इससे कितना बड़ा। रहा कितना सबसे था? बड़ा? 300 पाउंड तक बना चुके हैं। ओह, 300 पाउंड वाओ। जी। उसके लिए ये पूरी अभी हमारी टेबल? जो यूनिवर्सिटी थी उसमें बेक हाउस की, वहाँ हमने बनाया था 14 अगस्त में बनाया था 150 पाउंड का केक। 150 पाउंड। अच्छा, जबरदस्त। Very good। आप इनके साथ आपके साथ ही हैं ये? अच्छा जी। शेफ, कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आकर? बहुत ही ज़बरदस्त लग हैं? रहा है माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं गिलगित बल्तिस्तान से। हाँ, मैं क्या आपकी बात शक्ल देख के मुझे लगा ना हाँ। वहीं का। मजा आता है बेकिंग वेकिंग में? जी बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ से बहुत सीखा मज़ा आपने आती ये, है। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ रुझान उतना ज्यादा नहीं होता कुकिंग वगैरह का। नहीं, मैं कराची आके सीखा है। कराची आके जी। सीखा। क्या बात। ये उस्ताद होंगे जरूर आपके। उस्ताद आराम से देख रहे हैं। अपनी जगह एक्सपीरियंस है अलग। सही है जी। चले जी, ये अभी इन प्रोसेस है। विपी विप की तरफ से जो आज केक बन रहा है, इसकी फाइनल लुक आपको मिलेगी एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। हम मेरे ख्याल से चलते हैं वापस अपने मेहमान। जी बिल्कुल, आइए। भाई
भाई ज़बरदस्त केक तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी जब केक कटिंग सेरेमनी हमारी होगी। और इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, आप लोगों के साथ ये हसीन सी खूबसूरत सी गिफ्ट बास्केट्स हैं जो सबके साथ जाएंगी, और ताकि आपका ये आज का जो शिरकत आप लोगों ने की है ये यादगार रहे मसाला की तरह। Thank you so much. Thank you for coming here and thank you for being such a sport. थैंक यू Thank you so much. मसाला की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने तमाम ब्रांड्स का, स्पॉन्सर्स का। And I would like to thank Irmana Candles. Irmana Candles प्योर सोए वैक्स से तैयार की गई हैं। Irmana Candles वाहिद कैंडल्स ब्रांड है जिन्होंने अपना स्टोर लॉन्च किया है। आउटलेट में 30 से ज्यादा सेंट्स अवेलेबल हैं। आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए इनका इंस्टाग्राम पेज है Irmana Homes के नाम से, तो अभी जाइए और ऑर्डर कीजिए। Eva Oil, thank you so much for being part of our 19th anniversary मसाला टीवी की। और प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल कीजिए, खानों को बेहतर बनाइए, नए कल की नई धुन इनका मानना है। और उसके साथ साथ हैं Cuddles जे पार्ट ऑफ ट्रांसपैक, नेचुरल शेप डिजाइंस, हाई क्वालिटी मटेरियल्स, एंटी कॉलिक फीडिंग बॉटल्स, इनोवेटिव फीडिंग सॉल्यूशंस। इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है www.cuddles.pk। मदर केयर एक ऐसा ब्रांड जो सदियों से चला आ रहा है, माओं का साथ दे रहा है और बच्चों की जिल्द का ख्याल रख रहा है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग सब अवेयर हैं मदर केयर के ब्रांड से। आप लोग इनके ब्रांड से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं themothercare.pk। और इनकी क्वालिटी एंड हलाल सर्टिफाइड हैं, तो बेफिक्र होकर अपनी स्किन पे, बच्चों की स्किन पर इस्तेमाल कीजिए एंड सॉफ्ट एंड सपल स्किन हासिल कीजिए। और साथ में हम थैंक यू करना चाहेंगे एडमिरल का। और इनके साथ हैं डैशी फूड्स जिनके हैं ब्रेड क्रम्स, enhances taste and texture of dishes, raita which keeps meals cool, fresh and refreshing, Lime Zyka restaurant great pouch adds a zesty, tangy twist to any dish. थैंक यू सो मच टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। जी, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जी, उससे बिल्कुल। पहले क्यों ना कुछ सुन लिया जाए। जी आयत, आपकी बारी आ गई। के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँखों की लड़ी, आँखों की लड़ी ओ मेरी आँख से, आँखों की लड़ी ओ मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँखों की लड़ी, आँखों की लड़ी ओ मेरी आँख से, आँखों की लड़ी ओ मेरी आँख से, देख कर लड़ाई मजा आ गया। वेलकम बैक जी, आपको मसाला टीवी की 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। मसाला की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हमने दावत दी है हमारे मसाला के बेहतरीन स्टार्स को, जो कई सालों से अपने शोज़ कर रहे हैं। मसाला इनकी पहचान बनी है, तो मेरे ख्याल से हम मज़ीद मेहमानों को ज़रा दावत देते हैं। बिल्कुल जी, सेगमेंट की जो हमारी पहली मेहमान है वो अपनी बेकिंग और स्वीट डिशेस की वजह से जानी जाती हैं, मेरी और आपकी बहुत ही फेवरेट ज़रनक सिद्वा। Hello, how are you? वालेकुम अस्सलाम, how are you? I'm good, thank Happy you. anniversary, Happy Zarna. anniversary.
सबको मेरी तरफ से, सारे हमारे व्यूअर्स को, फैंस को, हमारे कलीग्स को, हमारी टीम को। 19 इयर्स में ज़रनक ने आई थिंक ये फर्स्ट ऐसा चांस आपको मिला है कि इतना हैवी जोड़े आपने पहने। नहीं हैवी नहीं। क्या बात कर रहे हैं ज़रनक, आपके पिछले वीडियोस दिखा देंगे सबको। चलिए जी, अपने अगले मेहमान को हम दावत देना चाहेंगे। शी इज़ आवर फ्यूजन क्वीन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो खाने बनाती है ना उनमें कुछ ना कुछ फ्यूजन करती हैं, इतने मज़े ले के बनाती हैं और सिखाती हैं कि लोग जो हैं उनको देखना पसंद करते हैं। और कई सालों से जो है वो मसाला के चैनल पे अपने शोज पे तड़का लगाती चली जा रही है। हम दावत देना चाहेंगे रिदा को। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कुकिंग एक्सपर्ट रिदा आफ्ताब वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, लग रहा है आज सही की सेलिब्रेशन है। हाँ जी, एनिवर्सरी वाली फील आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमारे चैनल की एनिवर्सरी होती है, खासतौर पे मसाला टीवी की तो बात ही अलग होती है। हाँ। फोन कहाँ है आपका? फोन अभी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अब मैं जिन्हें दावत देने जा रहा हूँ उनको ट्रेडिशनल फूड का किंग कहा जाता है, तो बुलाते हैं जी शेफ जमाली को। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुबारक आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल ऐसी है हमारी तरह। अच्छा जी, अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी मसाला की जान कह सकते हैं इनको। ये जितने सालों से मैं मेरा ख्याल से 17 ईयर से मसाला के साथ एसोसिएटेड हूँ, ये भी उतने ही सालों से हैं और बहुत अच्छे से जो है वो होस्टिंग करती हैं मेरे साथ। हम लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक केमिस्ट्री है, एक कॉम्बिनेशन है और आप लोग इनको बेहद पसंद करते हैं। ज़ुबैदा आपा के साथ इन्होंने बड़े शोज़ किए हैं, वो इनकी पहचान भी बने। इनको लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हमने आपको ज़ुबैदा आपा के साथ देखा था। आइए जी, वेलकम करेंगे मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी होस्ट अबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बताएं। माशाल्लाह, 19th एनिवर्सरी मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा दिया बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक और आप तमाम लोगों को मुबारक। ऑब्वियसली 19 इयर्स मसाला टीवी को हो गए, किसी भी चैनल को इतने साल होने का बस वो मकसद पूरा सबको नजर आ जाता है कि ये रीजन है कि वो अच्छा चल रहा है, तमाम लोगों का प्यार वो नजर आ रहा है। अच्छा, मसाला की मजीद हम तारीफें करेंगे बैठ के। आइए प्लीज। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल है रिदा जी से। मुझे एक बात बताइए कि आप कितने अरसे से रेसिपीज पे तड़का लगा रही हैं? मैंने 2005 से मीडिया ज्वाइन किया था और माशाल्लाह आज तक ऑन स्क्रीन हूँ। माशाल्लाह। तो तड़का चल रहा है? तड़का चल रहा है। मसाला भी शुरू से नहीं? मसाले पहले पुराने चैनल पे थी, तो फिर उसके बाद 3 साल वहाँ काम किया, उसके बाद यहाँ आ गई हूँ। और ये भी माशाल्लाह मेरे ख्याल में अभी 16 ईयर होगी आई थिंक। फैजान, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जितने भी शेफ्स हैं ना, शेफ जमाली भी एक शुरू से हैं, फिर बीच में गायब हुए, फिर दोबारा से आए। माशाल्लाह भाई, इनके और भी बहुत बड़े काम चलते हैं। बाहर चले गए, अलादीन का चिराग है सबके पास। चैनल से गायब हो गए ना, फिर नजर नहीं आए, फिर अब दोबारा से नजर आ रहे हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन सिंधी क्यूजीन, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल किंग कहा जाता है इनको। बेहतरीन। कैफे कैसा चल रहा है शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह किरण, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। और लोग आते हैं वहाँ पे और मुझे फिर रेफरेंस देते हैं। अभी हम किरण ने हमें भेजा है, उनकी तरफ से आए हैं। जरनक का खास तौर पे नाम लेते हैं कि जरनक की ने भेजे यहाँ पे गेस्ट आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुलाकात मुझसे हो गई या मेरी वजह से भी लोग आए? नहीं, मैं डिस्काउंट नहीं, हमने देखो हमने प्रोग्राम किया, आपको शायद याद ना हो, मैं फैसल कुरैशी, हमने सबने जी बिल्कुल ठीक है, याद है? बिल्कुल सर। इंशाल्लाह शेफ जमाली, अभी तो आप मसाला की एनिवर्सरी पर आए हैं, 19th एनिवर्सरी। इंशाल्लाह आपके कैफे को भी इतने ही साल होंगे, एनिवर्सरी मनाएंगे इंशाल्लाह जरूर। ज़रनक जी, हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड, थैंक यू जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि हम मसाला टीवी इज 19, मुझे भी यहाँ अबाउट 14 ईयर्स तो हो गए हैं एंड 14 years is a lot of time. और ज़रनक का मुझे शुरू से याद है, भाई कुकिंग नहीं कराइएगा, हम वैसे ही आएंगे एज गेस्ट। देखिए हमने बिल्कुल कुकिंग मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि आप लोग अपने शोज होस्ट करते हैं, आज गेस्ट बन के क्या सोचे? कुछ कटिंग नहीं हो रही, वी आर रिलैक्स्ड टुडे। ये बैठी है ना, कोई टेंशन नहीं है। आप तो रहने दीजिए, इधर आओ। आप तो नहीं, ये जगह ज्यादा इजी है। टेंशन देती हूं मैं अभी इनको। ये जगह ज्यादा इजी है, काम चोरी करने की कोशिश कर रही है किरण। बैठ के फील हो रहा है, ये बहुत सुकून वाली जगह है। मुझे भी कभी मेहमान बनने का मौका मिले। एनीवेज, कैसा लग रहा है अभी? आप मुझे बताइए, इतने साल आपके गुजरे हैं मसाला चैनल से, मसाला आपकी पहचान बनी है, आप बाहर कहीं भी जाती हैं लोग
आपसे तस्वीरें खिंचवाते हैं कि हमने आपका शो देखा? हाँ ऑब्वियसली अच्छा लगता है। यूजुअली लोग ये कहते हैं ओ ये मसाला टीवी वाली हैं, या वो जुबैदा आपा के साथ आती थी, या मेरे वो चैनल का नाम लेते पहचान बन जाती है ना, वो इसका यूट्यूब बोल दो ना, शो का नाम लेते हैं सिंध की सौगात बोल दो ना, क्या हुआ? तो ऑब्वियसली उसका नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली मसाला टीवी हमारी पहचान बन चुका है, और अब अबील जावेद का मसाला टीवी से हम लोग पहचाने जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा खुशी होती है। एक चैनल से इतनी मोहब्बत, और इस बात का यही सबूत है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो यहाँ से भी इतनी मोहब्बत मिल रही है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड ऑब्वियसली इसी तरह से मसाला टीवी चलता रहे, 1900s भी मना लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी का मौका है, और मसाला टीवी की 19th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। रौनक लगी हुई है, हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, गाने भी हम सुन रहे हैं, आयत से भी मेरे ख्याल से हम कुछ सुनेंगे, और केक भी तैयार हो रहा है। बाय द वे आज जो केक बन रहा है वीपी विप की तरफ से, दैट्स 50-55 kgs का, पाउंड का वो बन रहा है, और वो रेडी हो जाएगा। और फ्लेवर हेज़लनट फ्लेवर है, बहुत ही मज़ेदार। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब हमारी ये केक कटिंग सेरेमनी होगी तो इस बार हम हमेशा खाकर जाएंगे, वरना हम केक काटते हैं और हम भागते हैं। नहीं, इस दफा हम मेक श्योर करेंगे कि हम खा के जाएंगे। बॉक्सेस का भी इंतजाम है, वो भी आपको बॉक्स में भी पार्सल का खास इंतजाम। और मैं हर साल कहती हूँ यार, मैं अब मैं ना अपना टपरवेयर ले आऊंगी, ताकि वापसी पे ना अपना केक भूल गई जी। मसाला की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने तमाम ब्रांड्स का, स्पॉन्सर्स का। मीठे के हम सभी शौकीन हैं, चॉकलेट हो या केक, और केक अगर इतने ज़बरदस्त हो तो हमारे साथ जनाब हिलाल केक भी है, जिनकी बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी, रेंज मिलेगी मुख्तलिफ फ्लेवर्स की, और इनका मानना है कि ये अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हिलाल केक ₹20, बिगर बाइट, बेटर टेस्ट, और हर लेयर का अपना मज़ा। और हमारे साथ मौजूद हैं परफ्यूम्स हब, ब्रांडेड खुशबू जो चले दिन भर, और उसके साथ साथ सेहत का अनमोल खजाना मेमल मिल्क 1 ग्लास रोजाना, टेम्बला राइस लंबे दाने, खुशबूदार महक और खालिस मयार का बेहतरीन इंतखाब। टेम्बला राइस जायके, खुशबू और मयार के साथ हर खाने की शान। घर को चमकाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इस्तेमाल कीजिए फाइन डेली के प्रोडक्ट्स और घर बने चमकदार। Adams is the largest selling cheese brand in Pakistan. Adams की चीज, बटर, योगर्ट, रायता, लस्सी, देसी घी एंड मिल्क इज अवेलेबल। Adams खानों की लज्जत बढ़ाए। उसके साथ साथ हैं स्मार्ट जार्स बंडल अपोलो, ट्विस्ट एंड लॉक कैप सामान को लंबे वक्त तक फ्रेश रखता है और नमी से बचाता है। इजी ग्रिप जार को खोलने और बंद करने में आसानी फराहम करता है। ये बंडल 12 पीसेस पर मुश्तमिल है, जिनमें मुख्तलिफ साइजेस के जार्स शामिल हैं। किचन की तमाम चीज़ों को आसानी और तरतीब के साथ रखने के लिए एक इजाफी हल है। हमारे साथ मौजूद है इलेन फ्रेग्रेंसेस। इलेन डिओड्रेंट एक खास डिओड्रेंट है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर फीमेल्स, एंड यू नो वी फीमेल्स just love good smell. I think perfumes are a female best friend and the best gift. और साथ में हम थैंक यू करना चाहेंगे स्किन केयर का Palmolive, Lemon Max and Rooh Afza. थैंक यू सो मच टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। हाँ जी, आयत की तरफ जरा बढ़े हम, क्योंकि ब्रेक का भी फिर हमारा वक्त हो जाएगा। आयत क्या सुनाएंगी आप हमें? बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां, बूहे बारियां। चल जड़िया ते सारे लोकी पे तके दे, डूंगे पानिया चे फिर दीवे पे बल दे, दीवे पे बल दे, कंडे लगे जागी कच्चा घड़ा बन के, कंडे लगे जागी
कच्चा घड़ा बन के आवागी हवा बन के। वेलकम बैक वंस अगेन। आप तमाम देखने वालों को मसाला की 19th एनिवर्सरी की ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन एंजॉय कर रहे होंगे। इस बार जो है वो हमने अपने मसाला के स्टार्स को दावत दी है ताकि इनसे मज़े मज़े की चीज़ें, मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े के गेम्स करवा सकें। क्या बिल्कुल जी, वक्त हुआ है एक गेम का। जल्दी जल्दी मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लोगों ने जल्दी जल्दी ही जवाब देना है, सोचने का मौका थोड़ा कम मिलेगा। तो पहला सवाल सर आपसे, आप अगर शेफ ना होते तो क्या होते? बड़ा मुश्किल में डाल दिया आपने। जी, इसीलिए रखा है ये गेम। सर शेफ ना होते तो क्या होते? शेफ ना होता तो क्या होता? वैसे कुकिंग जितनी जल्दी करते हैं ना उतने जल्दी जवाब देने। जरा मैं बता दूं। अच्छा ये बताएंगे, अगर मुझे एक्टिंग तो क्या होते? एक्टिंग ओए वाह क्या बात है। कौन सा ये भी पूछा कि क्या रोल पसंद है? वैसे अगर आपको बोला जाए कि चलिए आपको एक्टिंग नहीं पता, क्या करना चाहिए? हीरो का। बस अभी वक्त गुजर गया ना, अभी तो अरे कहाँ गुजर गया? टाइम था ना, बस वो टाइम पे चीज नहीं हुई, कुकिंग में आगे बस अभी भी अब्बा मामू चाचा कुछ तो क्या हो गया आपको? आप अपने ऐसे वाला तो मिल ही सकता है। जमाली आप अपने कुकिंग शो में थोड़ी सी एक्टिंग भी कर दिया करें, एक मोनोलॉग टाइप बोल। चलिए एक लाइन फैजान प्लीज बताएं उनको, एक्टिंग करके दिखाएं। एक लाइन में बताता हूँ आपको, आपने बोलनी है, ठीक है? उसका नाम आप बोले आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जैसे नहीं बोलो। मैं कहता हूँ आप कैसे भी बोल दें, लेकिन तीन डिफरेंट तरीके से बोल के दिखाएं मुझे। कैसे? तीन डिफरेंट गुस्से से पहले गुस्से में बोले आज खुश तो बहुत हो गए। आज आप खुश तो बहुत होंगे। ये इतनी इज्जत से जो आपने आप डाला है बीच में, आज आप खुश तो बहुत होंगे। चले कोई और, एक और इमोशन, एक और इमोशन। रोमांस में बोले, रोमांटिक। हाँ रोमांस। मुझे देख के बोल नहीं, इधर उधर ना देखें। चले बोलिए, कह रहे आपके साथ क्यों करूँ मैं? चल आपके साथ क्यों? चले फिर भी आज खुश तो बहुत होगे तुम। आज आप खुश तो बहुत होंगे। सर जरासीम पूरे आपके भाई पास है, पास है। ये रोमांटिक किरदार में फिट हो गया। देखिए जी, मैंने आप लोगों को लाइव ऑडिशन दिलवा दिया है। हाँ देखें। तो शेफ जमाली जो है वो मंडे टू फ्राइडे फ्री होते हैं, आप इनसे रोमांटिक कैरेक्टर्स करवा सकते हैं। लाइन उसमें और बेहतर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्टिंग या होस्टिंग? जरनक आपसे सवाल। Acting. Would you like to act as well? Yeah, I would. I would like to sing. यहाँ तो सारे actors हैं। Can you? I would like to sing as well. हाँ, जब मैं छोटी थी मुझे बहुत शौक था सिंगिंग का। आज तो भाई हमने नहीं गा नहीं सकती। गा सकती नहीं, लेकिन शौक बहुत था। मतलब सिंगिंग करने का नहीं सोचा? नहीं, नाज़िया हसन को देख के आई like grew up with her songs. आपको भी कोई डायलॉग दे एक्टिंग के लिए? दे सकते हैं। अरे दीजिए। अच्छा ये मैं नहीं देना। क्योंकि Since you're the actor है। क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवायती डायलॉग होता है हर ड्रामे में, आपको 3-4 दफा मिलेगा। जब लोग अक्सर खावन घर आते हैं तो बोलते हैं आप फ्रेश होके आ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। देखिए आपको मैंने कितना सही। अच्छा ये भी 2 दफा फ्रेश होके आ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। खुदा की कसम मुझे कोई ऐसे बोले मैं फ्रेश होके आऊंगी ना, मैं वहीं से चला जाऊँ। नाराजगी बहुत अच्छा नाराजगी में भी फ्रेश होके आ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। क्या यार जबरदस्त टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह। भाई ये शेफ्स भी हैं, साथ में पूरे एक्टर्स अंदर से हैं भाई तैयार। मैंने इंट्रो में कहा था कि यहाँ पे माशाल्लाह इतने लोग ट्रेन हो रहे हैं कि जब दिल चाहे बिल्डिंग चेंज करके एक्टिंग शुरू कर सकते हैं। अभी आपसे सवाल है, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी क्यों, पुलाव क्यों नहीं? उफ बिरयानी है ना, मतलब हम कराची वालों को तो मुझे लगता है। इस क्वेश्चन का एक अगला हिस्सा भी है कि विद आलू और विदाउट आलू। विद आलू, किसी ने भी विदाउट आलू तो कभी बोला ही नहीं। विद आलू, एवरीबॉडी लव्स आलू। बहुत लोगों को जानता हूं कि बिरयानी में आलू नहीं होना चाहिए। आलू के बगैर आलू बुखारा भी होना चाहिए। हाँ आलू तो होना ही चाहिए। आगे निकल, आलू बुखारे तक चली गई। बिरयानी कराची की रानी। ऐसे ही है। वरना मैं खुद पुलाव लवर हूँ। अच्छा जी रिता जी आप बताइएगा, लजानिया या फिर अल्फ्रेडो पास्ता? लजानिया। क्यों लजानिया क्यों? लजानिया मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है कि उसमें चीज़ बहुत सारी होती है, उसमें चिकन की भी लेयर्स और उसके बाद सॉस, रेड सॉस भी होती है, तो काफ़ी सारी व्हाइट सॉस के साथ काफ़ी मिक्स हो जाता है, इसलिए लजानिया ज़्यादा पसंद है। सर आप बताइएगा, दही बड़े या फिर पकोड़े? दही बड़े। ओके, आप बताइएगा, बिस्किट या फिर केक? केक। ये तो है ही केक एक्सपर्ट। फौरन जवाब है ना। कोरमा या फिर कढ़ाई? पहले मुझे बताइए, खाने पूछ के लेकर आएंगे, मतलब इतनी फरमाइश, हमारी ख्वाहिशात पूछी जा रही है, ये पसंद है कि मैं चाहता हूं कि अभी याद दिला दूं, मेन्यू आएगा यहाँ पर। याद दिला दूं, हम मसाला टीवी में बैठे खाने की ही बात होंगी यहाँ पे। नहीं, अगली एनिवर्सरी पे ये खाने की चीजें जो अगली से नोट कर रहे हैं किसको क्या पसंद है। देख ले अभी ये पूछ रहे पसंद था। कोरमा या फिर कढ़ाई? कढ़ाई। नो कोरमा। कोई यहाँ पे कोरमा लवर है?
सब कढ़ाई वाले बैठे? कढ़ाई वाले। वेरी गुड जी। कराची में मुझे लगता है कढ़ाई ज्यादा खाई जाती है, कढ़ाई पसंद की जाती है। आप कोरमा इज ओनली ऑन कढ़ाई? शादी ना, शादी वाले कढ़ाई बनाना भी बहुत इजी है। नहीं ऑयल ज्यादा होता है ना, लोग पसंद नहीं करते। अच्छा ठीक है जी। सर्दी या फिर गर्मी? गर्मी। मुझे भी गर्मी पसंद है, मुझे भी गर्मी पसंद है। मुझे गर्मी इसलिए पसंद है, मुझे भी पसंद है गर्मी। अच्छा सर पहले आराम से बैठे थे, किचन में नहीं वो आराम से बैठे थे, उन्होंने देखा दो खवातीन ने कहा गर्मी कर ले, मुझे मैं भी पहुंच जाऊंगी। रीजन आपको बताती जी, हूँ। please गर्मी का बताएं। रीजन ये है कि गर्मी में बहुत लंबा टाइम होता है, दिन बड़े होते हैं। हाँ ये तो है। काम कर लेते हैं। सर्दी में तो मुझे तो बस आम चाहिए गर्मी में, सर्दी इसलिए में तो मैंगो। ब्लैंकेट ओढ़ के खड़े बैठे हर रोज ब्लैंकेट में रहते हैं ना। सर्दियों में काम सारे रुक जाते हैं। कराची में कौन सी सर्दी होती है? आप टाइम से उठे तो सर्दी में भी दिन पूरा मिल सकता है। मुझे सर्दी भी बहुत लगती है, इस वजह से मुझे गर्मी पसंद है, ताकि मैंने सारे अपने काम कर लूं। वैसे ये वाला ये वाला जवाब मुझे ज्यादा अच्छा लगा। आम इतना जो है वो खाने को मिलता है आपको। हाँ ये तो है, आम तो खैर आम बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये बताएं सर, आप बताएं, आपका बनता नहीं है जवाब, लेकिन फिर भी लिपस्टिक या फिर नाइफ? लिपस्टिक वालों से पूछ लेते हैं ना ये हाँ जी, सवाल। लिपस्टिक या फिर नाइफ? नहीं आप लिपस्टिक किसी को गिफ्ट भी तो कर सकते हैं। बोले हाँ भाई वो मैंने कह रहे हैं मैंने अब तो नाइफ चल रही है। पकड़ाई देनी नहीं है। कह रहे हैं अभी कहाँ खड़े हो जाएंगे लोगों के। हाँ जी। अच्छा जी ये बताइए, आप बताइए सलाद या फिर पराठे? पराठे। वही खाते पीते लोग हैं ना, सलाद वलाद क्या खानी है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी मेरे पास हो गए हैं ये तकरीबन कंप्लीट। हाँ जी कंप्लीट हो गए। अच्छा Very रिदा good। से एक सवाल कर लेती हूँ ना। जी, पूछिए। रिदा घर का खाना बाहर का खाना? घर का खाना। किसके घर खुद का? का बना हुआ या भाई सबको पता है, खुद को सबको पता है, मैं डेली अपने घर में कुकिंग करके आती हूँ। हम सब खाना घर में बनाती हूँ, इसलिए मुझे घर का ही खाना पसंद है। और रिदा ये वो है, मतलब अगर समटाइम्स हमारी कार एक साथ हम हैं और मैं इनको पिक करने जा रही हूँ या ड्रॉप करने जा रही हूँ तो कहते आ जाओ अंदर आओ। नहीं जबरदस्ती कि भाई खा के जाओ जो है वो, नहीं तो लेकर जाओ। और आई एम श्योर कि अच्छा भी होता होगा वो, जबरदस्ती जो वो अच्छी लगती होगी। हॉस्पिटैलिटी तो खत्म है इन पे। मेरे तो जो ड्राइवर पिक करने भी आते हैं उन सबको पता है। पहले मैं कहती हूँ आप खाना खाए, इतनी देर में रेडी हो स्वीट। आप कहाँ रहती? मैं पिक करने आऊंगा आपको। ये वाले ऑप्शन मुझे चाहिए। डिफेंस में ही रहती थी। बस ठीक है, अगली दफा मैं आपको पिक करने आऊंगा। मतलब मेहमान नवाजी अच्छी करती है। हाँ वेरी गुड जी। हाँ सारे यहाँ पर हमारे जितने भी शेफ्स हैं। हाँ जी मैं कह रहा हूँ वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का, और मैं चलें। चाहता हूँ जाने से पहले हम एक दफा फिर आयत से गुजारिश करेंगे कि हमें कुछ अच्छा सा सुनाएं और फिर हम ब्रेक की तरफ जाएं। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा बज़माना हुआ। सदाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा एक सवाल मैं आप चार लोगों से पूछना चाहूंगा, वो ये कि कोई एक डिश बताएं जो आपको खाने में मजा आता हो, और कोई एक डिश बताएं जो आपको पकाने में मजा आता हो। अभी आपसे एक तो मुश्किल हो गया है ना, मतलब ऐसे खाने मैं बहुत मैं foodie आपके हूँ। लिए सेगमेंट 40 मिनट का कर देता हूँ। आप 40 आप शुरू हो मिनट जाएं। भी 40 मिनट भी कम होंगे। देखें बहुत सारी एक उतना फूड top ऐसे favorite होते हैं ना, होता है आपका। उफ बहुत सारे। मैं इतनी फूड अच्छा, लवर हूँ। बनाने मैं में क्या पसंद है कोई एक? हाँ ये है, लज़ानिया। लज़ानिया प्रेफर करती हूँ। और खाने में क्या कोई एक आइटम? या कहीं बाहर जाती हो तो किस तरह का हाँ। पिज्जा, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल क्या खाना पसंद? देसी देसी होना चाहिए। हाँ देसी ढाबा हो, शाबा पे बारबेक्यू बैठा भी दो। हो जिसमें, और थोड़ा बहुत चाइनीज भी हो, बट वो नहीं फास्ट फूड नहीं। हाँ ठीक है जी। सर जमाली, एक चीज जो आप बहुत शौक से खाते हैं और एक चीज जो आप शौक से बनाते हो। शौक से मैं बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, हम लोग शेफ है सारी बातें। जी जी। लेकिन बात लज़ानिया की है ना, मैं समझता हूँ लज़ानिया मैं अच्छी बनाती हूँ। क्या बनाते हैं? कंपटीशन लज़ानिया। कंपटीशन शुरू हो गया। काश कि मैं कह भाई साहब ये क्या बात हुई है? यही बात है। तो आपका मेरा एक कंपटीशन। बिल्कुल। नहीं नहीं हम वैसे बनाएंगे मैं हार अपने जाऊंगी शो में। ऑब्वियसली, आप इतने अच्छे शेफ 20वीं हैं। एनिवर्सरी पे मैं आप दोनों को बोलूंगा एक साथ बना खड़े हो जाए जरा। फिर पता चल जाएगा। वैसे देसी तो बनाते हैं ना, लेकिन जो लज़ानिया है ना वो प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। है मुझे लगा था कोई सिंधी डिश बताएंगे कि जी ये सिंध की हमारी वैसे वो है। बुसरी हमारी बनती है ना, बुसरी वो तो मेरी फेवरेट बुसरी तो मेरी और खाने में क्या फेवरेट है सर? खाने मुझे जी जी। मैं बिल्कुल, मैं तो लौकी खाता हूँ। सही बात। लौकी लौकी मुझे बड़ी पसंद है। जी मैम। मुझे खाने में सुशी बहुत पसंद है, ओह। और पकाने में कोई भी चीज जिसमें चॉकलेट इन्वॉल्व हो। अच्छा। शी इज अ चॉकलेट लेडी। अच्छा सुशी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं उसका टेस्ट समझ में नहीं आता, टेक्सचर समझ में नहीं आता। नहीं जपनीज मजे की कोई स्पेसिफिक या नहीं, मजे बस की सुशी होनी चाहिए? सुशी होनी चाहिए।
खाने में और पकाने के वक्त चॉकलेट की कोई चीज़ होनी चाहिए। हमें तो खाने में पकाने में भी चॉकलेट अच्छा लगता है। पकाने में चॉकलेट मतलब आलम वो है कि बस ये चाय नहीं लेती हैं और ये मॉर्निंग में हॉट चॉकलेट लेती हैं। हाँ, मैं चाय नहीं पीती, चाय कॉफी कभी चॉकलेट लवर इस हद तक है ये। अभी रिदा को बहुत सारा टाइम मिल गया सोचने का। हाँ, जी सवाल चेंज कर दूं सोचा मैंने, लेकिन नहीं चले आप बताइए। मेरा ये है कि वैसे पकाने में मुझे जो खड़ा मसाला गोश्त या खड़ा मसाला चिकन है, और बाकी है कि दाल चावल अच्छे लगते हैं, मिक्स सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में दाल चावल हुए या मिक्स सब्जी सब। वेजिटेरियन है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। आप बताएं। जबरदस्त जी। मैं अगर खाने की बात की जाए, दाल चावल मेरा बहुत फेवरेट है। आई थिंक सबका ही कंफर्ट फूड है। कंफर्ट फूड है, एग्जैक्टली। और वो जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है। आप बनाने लेकिन उसके साथ लवाजमात होने जरूरी है। मेरे दाल चावल बहुत सीरियस होते हैं, पापड़ और अचार होना शामी चाहिए। कबाब, अचार अचार नहीं खाता, लेकिन ये कि सलाद और एक लाल चटनी होती है, एक लाल चटनी होती है स्पेसिफिक। ये नहीं पता, इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, सिर्फ खाने से खा। नहीं तो पकाने में क्या? पकाने में मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता अच्छा, यू कुक? अच्छा, ओह, अब मुंह मीठा करा दे हमारा। मुंह मीठा कढ़ाई से कैसे कराऊं? मुंह मीठा करा दे। खाने पीने की आइटम रखे हुए थे सारे। मुंह मीठा करा दे। जी बिल्कुल। मैं भी समझी कढ़ाई से कैसे। भाई चॉकलेट वालों को चॉकलेट देना जरूर। काफी देर हो गई है भाई, सामने रखे हुए मुंह में पानी आ रहा है। करेंगी हिलाल का ये नहीं, आप एक काम करें, चॉकलेट। हम एक रख लेते हैं, बाकी आप कैडबरी आप जी हमें दोनों दे दें, हाँ, केक डेयरी भी दे क्या दें बात है, और जबरदस्त। कैडबरी डेयरी मिल्क जो है ना वो भी हम लेंगे। जी भाई उम्मीद करते हैं कि हमारे हेलो सॉरी हमारा मुंह मीठा। किरण ने खुद लेके जाना होगा ना। वाह, जबरदस्त। अच्छा, बाकी की बास्केट मुझे देते, मैं ही ले जाती हूँ कैडबरी। खाली है अब तो। और ये सिर्फ नहीं बल्कि इसके साथ और जो बास्केट्स रखी हैं वो आप लोग के साथ थैंक जाएंगी। यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, आप लोग पैसे हमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। बुरा नहीं सीरियसली बड़ा अच्छा आप लोगों के साथ ये हमारा सेगमेंट रहा है। हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे, लेकिन इंतजार करेंगे केक कटिंग सेरेमनी का। उसमें सबका होना आप लोगों बहुत ने जरूरी कहीं है। जी नहीं बिल्कुल। जाना। मसाला की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने तमाम ब्रांड्स का, स्पॉन्सर्स का। अंदाज कुकिंग ऑयल, सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज, खानों को बेहतर बनाइए, सेहत का ख्याल रखिए, अंदाज कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कीजिए। बजट फ्रेंडली भी है और हेल्दी भी है। पपीटोस बास्केट्स। जी दोस्तों, आज की हमारी मसाला टीवी की 19th एनिवर्सरी को दोबारा किया है पपीटोस बास्केट्स ने, तो देर किस बात की है, आप भी अपने इवेंट्स और गैदरिंग्स के लिए पपीटोस ट्राई करें। हमारी आज की इस सेलिब्रेशन में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शौकसी भाई का भी कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और हमारे साथ आज B&B ने भी स्पॉन्सर किया है, अपने इन ब्रांड का भी हम थैंक यू करना चाहेंगे। डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड है, बेहतरीन ग्लोइंग फ्रेश स्किन के लिए इस्तेमाल कीजिए B&B के ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टोर्स पर इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और पैराबिन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं। बेफिक्र होकर अपनी जिल्द का रखिए ख्याल। और इस खुशी के मौके पर हमारे साथ अजीज मेहमानों, दोस्तों, हम टीवी की मैनेजमेंट और हम सब के लिए ब्रांड 8 ने वाटर बॉटल्स स्पॉन्सर की हैं। इनकी बॉटल की पैकेजिंग का तो क्या ही कहना, साथ ही साथ पानी भी प्योरीफाइड है और हाइड्रेटिंग भी। सो अ बिग थैंक्स टू ब्रांड 8। और जनाब, खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती है, हमारे साथ हैं फाहा परफ्यूम्स, फाहा फ्रेग्रेंसेस। तमाम कलेक्शन आपको फाहा फ्रेग्रेंस पे मिल जाएगी। 2000 से लेके 7000 तक की इनकी रेंज है, बेहतरीन है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड वेरी अफोर्डेबल एज वेल। थैंक यू सो मच टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले सुन लिया जाए आयत से। मन दी मौज विच हसना खेडना, मन दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना थमे कन्ने, मन पर किसी दी मरारी बोलना, चुनरी चांदनी चुने कन्ने, मन दी मौज विच हसना। साडा कुछ कम करना तुमना, होर कुछ खेतियां चुगने दा, साडा कुछ कम करना तुमना, होर कुछ खेतियां
मन दी मौज बिच हसना खेडना मन दी मौज बिच हसना खेडना दिल की रखना कमे करने मन पर कसे दी मंदानी बोलना चुनरी चांदनी चुने खुशामदीद। आप देख रहे हैं मसाला की 19th एनिवर्सरी की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल सेलिब्रेशन। स्पेशल मेहमानों से तो हम आपकी मुलाकात करवा ही रहे हैं, लेकिन अब वक्त हो गया है कि हमारे कुछ सीनियर शेफ़्स हैं और सीनियर मैनेजमेंट यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनको हम सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं, इनको मानते भी हैं। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, इंतहाई डेडिकेटेड, मेहनती, अच्छी सोच और समझ रखने वाली ये खातून हैं। बहुत सौ के लिए ये इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। और एक बात जो मैं भी नोट करती हूँ और सब करते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही सिर्फ नहीं सोचा, बल्कि हमारे मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग, सेलिब्रिटीज़ हैं और ऐसी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जिनको इन्होंने अपना बच्चा समझ के बहुत अच्छे से समझाया और रहनुमाई की है। आई एम वन ऑफ देम। हमारे साथ यहाँ बैठी हैं द वन एंड ओनली हम टीवी की प्रेसिडेंट साहिबा सुल्ताना आपा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आप सब लोगों को बहुत मुबारक, और अल्लाह करे इसी तरह से हम लोग मनाते रहें अपने मसाला की सेलिब्रेशंस और सालगिरह। इंशाल्लाह बातचीत होगी जी। जी फैजान, और कौन कौन है हमारे जी? उसके साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हम नेटवर्क के सीईओ मिस्टर आरिफ हुसैन साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। और जी हमारी जिसे कहते हैं ना, क्वीन ऑफ मसाला, इतने सालों से शो कर रही हैं और आप लोगों को बहुत पसंद हैं। दुनिया भर में इनके शोज़ देखे जाते हैं, इनके बताने का, समझाने का तरीका सबको भाता है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। शिरीन आपा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारक आपा, आरिफ साहब बहुत मुबारक, बल्कि हमारी पूरी टीम को बहुत मुबारक। जैसे कि बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, आई कांट डू एनीथिंग अलोन। एब्सोल्युटली। जैसे किरण ने कहा कि क्वीन मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किंग ना मौजूद हों। तो मैंने कहा मैं भी ये फायदा उठाऊंगा जी। हमारे साथ बैठे हैं एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हैंडसम, वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैव, शेफ महबूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। मैं चाहता हूँ पहले सवाल आपसे ही मैं कर लूँ, जब आप इतने हैंडसम हैं तो आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? पहले तो ये जुमला गलत है। हैंडसम हूँ और एक्टिंग तो घर में करता रहता हूँ सारा दिन, तो बस वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सही बात है भाई। सबसे पहले तो आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत मुबारक। 19 साल हो गए हैं मसाला के, और जितने भी लोग देख रहे हैं इनका एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। सुल्ताना आपा, आप कैसे देखती हैं ये सारा 19 साल का सफ़र को? ज़ाहिर है, मैं ये देख रही हूँ हमारी टीम जिस तरह बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और माशाल्लाह से मसाला जो है जिस तरह 19 साल चला है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत लोगों ने जो है फूड चैनल खोला और ये, और उसके साथ नहीं चला। तो ज़ाहिरी बात है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, और आप हमारी पूरी टीम और शेफ़ ये सब, और हमारे ख़ास तौर पे सीईओ दौड़ भाग करते रहते हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत खुशी होती है कि एक पौधा आपने जो लगाया उसको बढ़ते हुए देखते हुए बहुत खुशी होती है, और अल्लाह करे इसी तरह ये तनावर दरख्त पड़ता है। आमीन। आप मेरा सवाल ये कि हम टीवी के बाद मसाला टीवी का ख्याल कैसे आया? वो जिनको आया था वो यहाँ मौजूद नहीं है। दुरैद साहब। दुरैद, हाँ बिल्कुल। उसको बैठे बैठे ख्याल बहुत आते हैं, और उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं। करने वाली फिर टीम होती है, और आइडिया वो दे देते हैं कि आज स्पोर्ट्स कर देते हैं, आज जो है मसाला की करते। मेरा ख्याल है रमज़ान आने वाला था और मैं अमेरिका में थी, और आपस में बात करते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम जो है एक खाने का फूड चैनल, और मेरा ख्याल है साउथ एशिया में ये पहला बिल्कुल ऐसी। तो वो है, तो करते हैं, वो हम लोगों ने शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है कि 10-15 दिन में, और उसने मुझे फ़ौरन फ़ोन किया, अम्मी मैं ये कर रहा हूँ तो आपको कैसे लगता है? मैंने कहा भाई तुम्हारी सोच हमेशा अच्छी होती है, बस तुमने शुरू किया और हम सब साथ हैं। तो दैट वाज द थिंग। नहीं, मसाला चैनल की ख़ास बात तो ये है कि ओवर द इयर्स, ये जो 19 साल गुजरे हैं, हमने बहुत सारे कलनरी इंस्टीट्यूट्स को बनते हुए देखा है। पहले इक्का दुक्का ही थे, अब तो हर जगह पर हैं, और बहुत सारे लोग जो है प्रोफेशनली
मसाला की वजह से इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। शिरीन आपा, कैसा लग रहा है 19 साल? आप तो माशाल्लाह लाइवली वीकेंड से आपने शुरुआत की थी। थैंक्स टू यू। थैंक्स टू मी, नहीं थैंक्स टू आपा एक्चुअली। यस आई नो। उसको जब मैं ले आई थी मैं बताती हूँ, जब ये बहुत अच्छा सिखाती थी, मेरी भाभी भी एक इनके यहाँ सीखती थी, तो उसने मुझे बताया कि ये इस तरह अच्छा सिखाती हैं, तो मैंने इनको कहा, कहने कि टेलीविज़न नहीं मैं टेलीविज़न पे नहीं आती। और उसके बाद 1 महीने तक जब वो बात करती थी तो सर नीचे करके जैसे सिखाती थी, मैं उसे कहती थी शिरीन तुम ऐसे समझो कि सामने लोग बैठे हुए हैं और क्लासेस देने की तो क्या आदत थी। अब तो शिरीन से हम सीखते हैं भाई। जी शेफ महबूब, आप इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप कह रही थी ना, बैक इन 1986 जब मैंने होटल मैनेजमेंट में स्टडी स्टार्ट की थी, एक इंस्टीट्यूट था। सही, बिल्कुल। अभी भी कल मैं कुकिंग इवेंट करके आया, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि चैनल के थ्रू, मसाला के थ्रू इसकी प्रमोशन हुई, लोगों में ये पेशा बाइज़त हो गया, अवेयरनेस आ गई, ये बड़ा रिस्पेक्टेड होता है। हमारे टाइम में तो हमें जो फेस करना पड़ा, अभी इसकी ऐसी स्टैंडिंग बन गई है कि इसको लोग एज ए रिस्पेक्टेबल, अब तो सेलिब्रिटी शेफ्स भी हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो लुक अप करते हैं शिरीन आपा को या सर महबूब को ना, लुक अप करके फिर ये वाला प्रोफेशन चूज करना चाहिए। एग्जैक्टली। एक और बात जो जैसे महबूब ने कही, महबूब ने जैसे एक बात कही कि अब ये एक बहुत प्रोफेशनल जो है पेशा हो गया। मैं आपको बताऊं, अब तो जिस घर में भी मैं जाती हूँ तो उनके जो भी मतलब होते हैं ना बॉसेस या मियाँ या वो, मैं ये पका सकता हूँ, मैं ये पका सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ पहले तो कहते थे खाना आता है, तो कहते थे नहीं हमें तो नहीं आता। सही कह रहे हैं। अब ये होता है कि जी हम कहाँ से सीखा, मसाला से सीखा, शिरीन से सीखा, महबूब से सीखा, अब जमाने से मतलब, तो इस बात पे ज़रा दिल खुश भी होता है। ये भी बोले तो मेरे ख्याल से खाने का हम सबको पैशन है, पाकिस्तानी को हम सबको पैशन है खाने का। तो एक मौका लगता है, वो पहले होता है ना कि थोड़ा सा ढक छुप के बनाते थे, उसके बाद से लोगों ने कहा सब बना रहे हैं तो हम क्यों ना बनाएं। जब शेफ महबूब जैसे, जाकिर जैसे, और हमारे माशाल्लाह बहुत लंबी लाइन है। अगर हम देखें पिछले 19 साल के अंदर बहुत सारे लोग डेवलप हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत सारे शेफ्स डेवलप हुए हैं, आगे उन्होंने परसू किया अपने करियर्स को, ऊपर आगे चले गए। आरिफ साहब, आप कुकिंग करते हैं? आती है आपको? घर पे बना लेते हैं, कोविड के ज़माने में बनाया था, उसके बाद से अब मानते हैं, पहले भी बनाते थे, मानते हैं। शौक है, बस वो टाइम का मसला होता है। और दुरियत तो बहुत शौक से बनाते हैं अपनी चीजें, हमेशा जब भी दुरियत होते हैं ये जस्ट वो तो बना भी चुके हैं ट्रांसलेशन, ऑल थैंक्स टू मसाला। संडे को अपने बच्चों को जो है आमलेट जो है बना के जरूर देगा, डिफरेंट। दुरैत साहब का तो नाश्ता बड़ा मशहूर है फैमिली में। मसाला की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने तमाम ब्रांड्स का, स्पॉन्सर्स का। एंड आई वुड लाइक टू थैंक इरमाना कैंडल्स। इरमाना कैंडल्स प्योर सोए वैक्स से तैयार की गई हैं। इन कैंडल्स में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। आउटलेट में 30 से ज़्यादा सेंट्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट तरह की होंगी। आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए इनका इंस्टाग्राम पेज है इरमाना होम्स के नाम से, तो अभी जाइए और ऑर्डर कीजिए। ईवा ऑयल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर 19th एनिवर्सरी मसाला टीवी की। और प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल कीजिए, खानों को बेहतर बनाइए, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट फ्री है, नए कल की नई धुन इनका मानना है। और उसके साथ साथ हैं कडल्स जे, पार्ट ऑफ ट्रांसपैक, नेचुरल शेप डिजाइन, अफोर्डेबल प्राइसिंग, कॉम्प्रिहेंसिव बेबी केयर रेंज, फोकस ऑन बेबीज हेल्थ। इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है www.cuddles.pk। मदर केयर एक ऐसा ब्रांड जो सदियों से चला आ रहा है, माओं का साथ दे रहा है और बच्चों की जिल्द का ख्याल रख रहा है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग सब अवेयर हैं। मदर केयर के ब्रांड से आप लोग इनके ब्रांड से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं themothercare.pk। और इनकी क्वालिटी एंड हलाल सर्टिफाइड हैं, तो बेफिक्र होकर अपनी स्किन पे, बच्चों की स्किन पर इस्तेमाल कीजिए। और साथ में हम थैंक यू करना चाहेंगे एडमिरल का। और इनके साथ हैं डैशी फूड्स, जिनके हैं ब्रेड क्रम्स, enhances taste and texture of dishes, raita which keeps meals cool, fresh and refreshing, Lime Zyka restaurant grade pouch adds a zesty, tangy twist to any dish, chicken powder brings rich chicken flavor to every dish, perfect for soups, gravies, sauces and rice dishes. थैंक यू सो मच टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। मैं चाहूंगा आयत से रिक्वेस्ट करेंगे जी, आपा को कोई गाना डेडिकेट करें प्लीज। वो हम सफर था मगर उससे
नवाया थी वो हम सफर था मगर से हम नवाया थी के धूप के धूप रहा जुदाई ना थी वो हम सफर था वो हम सफर था सब कुछ था बेवफाई ना थी बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई ना थी। ऑल गुड। जी बिल्कुल, बस अब ये केक जो है फाइनल अपनी डेकोरेशन की तरफ है और बस हम फ्लावर्स वगैरह इसके ऊपर जो है सेट करेंगे और फिर केक कटिंग सेरेमनी की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड जी। इसमें वैसे कितना मक्खन आपने इस्तेमाल कर लिया होगा? वैसे इसके अंदर मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ जो ऊपर फ्रॉस्टिंग होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बहुत थोड़ी मिकदार है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सही है। अच्छा, यहाँ से तो हम देख रहे हैं थोड़ी सी डेकोरेशन बहुत खूबसूरत लग रही है, फूल भी लग रहे हैं। आप लोगों को शायद बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट दिखाएं। तब सरप्राइज जरा मिले ना लोगों को। तो बस विश यू ऑल द बेस्ट शेफ। आप लोग कैरी ऑन कीजिए, अपने केक की डेकोरेशन कीजिए, इसको इतना हसीन बनाइए, इतना हसीन बनाइए कि हमारे सारे मसाला की टीम, हमारी आपा खुश हो जाए। चलिए जी, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे आयत के लिए? कितना अच्छा आयत, बहुत खूबसूरत आपने गाना गाया। थैंक यू सो मच। और हमारा इतना प्यारा OST है ये हम सफर का। अगर आप देखें, कुरतुलैन बलोच ने इसको गाया था और ज़ुबान पॉपुलैरिटी मतलब इतनी आम हो गई थी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये गाना सुना जाता था। बहुत से लोगों ने हमें अप्रोच किया जो अपने शोज़ करते थे, प्राइवेट शोज़ करते थे, क्या हमें राइट्स देते हैं। हम राइट्स दे दिया करते थे ताकि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें OST, इस पर बड़ी मेहनत होती है, बड़े इस पर काम किया जाता है और ये पूरे प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए दैट्स द USP ऑफ द प्रोग्राम। बहुत कैची होते हैं। अगर जितने गाने आप देखें तो बड़ी मेहनत करके उनको कैची बनाया जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रमोशंस होती है। इसको जो है वेरी गुड, आपको पता हो, ये स्कूल्स में जो है ये सुनवाते थे और उसकी मीनिंग पूछते और बताते थे टीचर्स। ज़माने में ये चल रहा था। जी, लिरिक्स इतने अच्छे थे। नसीर तुराबी ने ये लिखा था और ये लिखा गया था। उसने मुझे बताया था कि जब बांग्लादेश और इसका थोड़ा था वो हम सफ़र था, उसी पे लिखा था। पूरी हिस्ट्री है भाई, पूरी हिस्ट्री है इसकी। बिल्कुल। अच्छा जी, क्योंकि सेलिब्रेशन है, बातचीत हमारी चलती रहती है और हम हमेशा अपनी सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर शेफ्स के साथ बातचीत ही करते हैं, लेकिन आज थोड़े से कुछ रैपिड फायर भी करेंगे। फैजान, मुझे बस डर है कि आप यहाँ साथ ही बैठी कहीं फायर ही ना हो जाए। आसान सवाल, आसान है। तो चलें हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं पूछती हूँ शेफ महबूब आपसे, मुझे ये बताइएगा कि बीवी की 3 कॉमन ख्वाहिशात। इंसान के बच्चे बन जाओ। अच्छा। इंसान के बच्चे बन जाओ और टाइम पे काम करो। अच्छा, ओके। वो 2 दिन फ्यूचर का काम करती है, हम पास्ट का काम जो है वो कंप्लीट करो। हमारे उसके टाइम में बड़ा फर्क है। और तीसरा, बाकी खाने पका के खिलाते रहता हूँ, विच इज शी इज हैप्पी। शीन आपा, आपसे सवाल है, शौहर की 3 कॉमन बहाने। आपा कह रही हैं सिर्फ 3? 3 कॉमन बहाने। खाने में नमक कम है। Okay. मेरे खाने में नमक कम। मतलब तारीफ नहीं करनी। अच्छा,
एक चीज़ मेरी है, मैं गलती मानती हूँ कि मेरे से वो फूली हुई जो फुलका होता है वो कभी नहीं बनता है। मैंने आज तक अपने शो पे भी नहीं सिखाया। 17 साल में वो मुझसे नहीं बनता, तो वो हर वक्त शिकायत होती है। अच्छा। और बाकी तो इतना कोई वैसे तारीफ करते हैं मैं यही पूछ रही, तारीफ होती है? हाँ, तारीफ इन द सेंस किस चीज़ की? बच्चों को मैंने माशाल्लाह अच्छा ब्रॉट अप किया है, तो एटलीस्ट ही एप्रिशिएट्स दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। सुल्ताना आपा, अब आपकी बारी है। पाकिस्तानी 3 कॉमन डिशेस, बल्कि मैं इसको ये करती हूँ कि आपके घर में बनने वाली 3 कॉमन डिशेस। आजकल पता नहीं, क्योंकि कुक मेरे पास ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो बिरयानी, शामी कबाब और दाल तो रोज़ाना बन जाती है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बनती है। और दाल तो ऐसी चीज़ है कि घर में हर दूसरे दिन बनी रही होती है मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट। वो डिफरेंट दालें हम मिक्स करते रहते हैं, कभी येलो कर ली, कभी काली कर ली, लेकिन वो दाल चलती है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे सवाल। मुझे जो है सब्जियां पसंद है, गोश्त इतना पसंद नहीं है। मैं अपनी पसंद भी बता दूं। शेफ सुन लीजिए इशारा। नहीं मुझे बोला था। हाँ, आपका मैंने कहा ज़्यादा पसंद है, ये नहीं कि आप लोग कल से दाल वेजिटेरियन बनाते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी। लेकिन मुझे पता है आपा को कॉन्टिनेंटल खाने नहीं पसंद। शी डजंट लाइक पास्तास। अच्छा। हाँ, देसी मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, देसी खाने। सर आपसे सवाल, अब्बू से गाड़ी की चाबी लेने के 3 बहाने। सर खामोशी से गाड़ी को धक्का लगा के लेके निकल जाएंगे, क्योंकि अब्बू जेब में रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, कहीं ना कहीं लटकाएंगे। बिल्कुल सही, सिंपल। और नहीं ये बहाने, बस ये एक ही चलेगा, एक ही लेके निकल जाए यार। गाड़ी मकसद था गाड़ी लेके निकलने का, बहाना क्या है इसमें? चले जी शेफ महबूब, आपसे सवाल है, खाना ना बनाने के 3 बहाने। ये मेरा नहीं ख्याल कि आप बहाने भी करते होंगे इसमें। मैं अभी आ रहा था यहाँ पे, तो मेरी वाइफ ने कहा भाई तुम फिर लेट हो जाओगे, तो खाना मैं बनाई थी। मैंने मना किया, कहती नहीं मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ के वॉइस मैसेज छोड़ा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो खाना पकाने के तरीके मैं ढूंढ रहा होता हूँ, ना पकाने के तो मैं बिल्कुल। मैं वही हैरान हूँ। I cook 365 days a year. डेली घर पे भी ये बनाते हैं? हाँ, I love it. जबरदस्त। अब कभी ऐसा हुआ आपने घर में? घर पे आप बनाते हैं? जी मैं कुक। बेगम क्या करती है? वो एंजॉय कर, अच्छा होता ये समटाइम्स। मैंने उनको कहा था यार वो आप लोग एतराज़ नहीं करते खाने पे, कैसा होता है? उन्होंने कहा तैयार खाना आता है, हमारा पागल तो नहीं है एतराज़ कर देंगे तो सारा सिलसिला बंद हो जाएगा। सब सही है, जो बनाते हो सही है। समझदारी है। भाई हमारी बात जरा काट दीजिएगा, ऐसा ना हमारे घर वाले भी क्योंकि हमें इतना अच्छा बनाना नहीं आता। कल को कहे कि आप भी पकाओ। समझदार है बेगम काफी आपकी। अब आपने कभी कोई बहाना बनाया, खाना ना बनाने का दिल चाह रहा हो, तो आपने कोई बहाना बनाया? I love to cook. All the time, 365. I love to cook. कभी आपने बहाना नहीं बनाया? कोई बहाना ऐसे ही कि कभी ऐसा बिल्कुल ऐसा वक्त आता है कि दिल नहीं चाहता जी, तो भी मैं कुछ हल्का सा बना लेती हूँ, लेकिन बनाती हूँ कुछ ना। दिल ना चाहने पे भी आप कुछ पका लेते? बनाना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास पहले कुक नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुक है, तो बनाना ही पड़ता था। वो मुझे भेज दें प्लीज। मसाला चैनल चलाने वाले कह रहे भाई भेज दो। अरे मैं आपको बताऊं, एक को कहा मजाल है जो इन लोगों ने क्या कह रहे मेरे पास कुक है। मैंने ये भी कहा कि सिखा के आप भेजें, ट्रेंड नहीं। वही से मुश्किल वो चाहते हैं कि हमारे हाथ का खाएं आप, कुक ना दें आप। मैं शीरीन का बताती हूँ, आखिर में शीरीन ने मुझे कहा आपा दुनिया का मुश्किल तरीन काम आपने मुझे दे दिया कि कुक ढूंढ दो। वैसे ये हकीकत है, ये हकीकत इस इंडस्ट्री में हकीकत है कि कुक को ढूंढना एक मैंने तो आपा को ऑफर दी, मैंने कहा आपा मैं आपके घर हफ्ते में 1 दिन आ जाती हूँ, आपको पूरे हफ्ते का खाना बनाना। क्या बात है, रियली अवेल कर लीजिए ऑफर। मेरी छोटी बहन है बिल्कुल। अच्छा जी, 19th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है। अब ज़रा ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं आपस से ज़रूर करना चाहूँगी। आगे के कुछ प्लान्स आपने सोचे हुए हैं हमारे चैनल के लिए ये, और इसके लिए कुछ नए शोज़ के इरादे? मुझे याद है लास्ट टाइम दुरैत साहब ने कहा था कि अब हम इसको ना लाइफस्टाइल और हेल्थ बेस्ड तरह के प्रोग्राम्स हम लेकर आएंगे। यकीनन चेंज आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आती रहती है, सैटरडे संडे को आप लोग करते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ और नई चीज़ें भी दिखानी चाहिए और करनी चाहिए जो हम सोच रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं डिजिटल पे रखने के लिए भी। अब डिजिटल मीडियम क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं,
स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो लीनियर टीवी का जो एक व्यूअरशिप थी, अब उसने अपना डिजिटल को भी शेयर देना शुरू किया है। तो आपको टीवी के साथ साथ डिजिटल को भी बड़ा करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं ये तो चल ही रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स डाल रहे हैं टीवी, लीनियर टीवी के ऊपर भी, और साइमल्टेनियसली हम कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि डिजिटल भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स करें। तो थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, कुछ हमने कर भी दिए हैं, प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इन द प्रोसेस, और कुछ मजीद के ऊपर भी काम चल रहा है। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वी विल सी अ चेंज की, और डिजिटल चैनल के ऊपर भी चेंजेस देखे हैं। मतलब स्क्रीन की जो एक लुक है वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है। हमारी नई टीम भी आई थी, सहार और ये लोग हैं सारे, बहुत अच्छे से सब काम कर रहे हैं। चॉकलेट का किसको शौक है, मीठे का किसके शौक है? मेरे पास यहाँ पर कैडबरी की डेयरी मिल्क है। अरे वाह, खोल लिया जाए, शेयर कर लिया जाए। शेयरिंग इज केयरिंग। इस मौके पे हम मीठा ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। मसाला की 19th एनिवर्सरी की खुशी में हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने तमाम ब्रांड्स का, स्पॉन्सर्स का। मीठे के हम सभी शौकीन हैं, चॉकलेट हो या केक, और केक अगर इतने ज़बरदस्त हो तो हमारे साथ जनाब हिलाल केक भी है, जिनकी बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी, रेंज मिलेगी मुख्तलिफ फ्लेवर्स की, और इनका मानना है कि ये अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 20 साल का ट्रस्ट है और अभी भी इनकी क्वालिटी उसी तरह से है। वेरी सॉफ्ट, वेरी क्रीमी हिलाल केक, ₹20, बिगर बाइट, बेटर टेस्ट, और हर लेयर का अपना मज़ा। और हमारे साथ मौजूद हैं परफ्यूम्स हब, ब्रांडेड खुशबू जो चले दिन भर, और उसके साथ साथ सेहत का अनमोल खजाना मेमल मिल्क 1 ग्लास रोजाना, टेम्बला राइस लंबे दाने, खुशबूदार महक और खालिस मयार का बेहतरीन इंतखाब। टेम्बला राइस जायके, खुशबू और मयार के साथ हर खाने की शान। घर को चमकाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए फाइन डेली के प्रोडक्ट्स और घर बने चमकदार। Adams is the largest selling cheese brand in Pakistan. Adams की चीज, बटर, योगर्ट, रायता, लस्सी, देसी घी एंड मिल्क इज अवेलेबल। Adams खानों की लज्जत बढ़ाए। उसके साथ साथ हैं स्मार्ट जार्स बंडल अपोलो, ट्विस्ट एंड लॉक कैप सामान को लंबे वक्त तक फ्रेश रखता है और नमी से बचाता है। इजी ग्रिप जार को खोलने और बंद करने में आसानी फराहम करता है। ये बंडल 12 पीसेस पर मुश्तमिल है, जिनमें मुख्तलिफ साइजेस के जार्स शामिल हैं। किचन की तमाम चीज़ों को आसानी और तरतीब के साथ रखने के लिए एक इजाफी हल है। हमारे साथ मौजूद है इलेन फ्रेग्रेंसेस। इलेन डिओड्रेंट एक खास डिओड्रेंट है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर फीमेल्स, एंड यू नो वी फीमेल्स just love good smell. I think perfumes are a female best friend and the best gift. और साथ में हम थैंक यू करना चाहेंगे स्किन केयर का Palmolive, Lemon Max and Rooh Afza. Thank you so much to all the sponsors. ब्रेक पे जाने से पहले आयत कुछ सुनाती चली जाएं, क्योंकि आज जो है ना सुल्ताना आपा बहुत एंजॉय कर रही हैं आपके गाने। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझे में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान में नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहाँ नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूँ सा जन्म मैं
चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान में नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मसाला टीवी की 19th एनिवर्सरी आप तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। यहाँ हमारी पूरी टीम आ चुकी है, शायद अभी भी कहीं बाकी हो। सुल्ताना आपा, प्राउड मोमेंट। बिल्कुल और जी वंस अगेन हम थैंक यू करना चाहेंगे विपी विप का, इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत केक बनाया है, वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल। नहीं सुल्ताना आपा, भाई किसने बनाया, कोई है यहाँ पे? जी शेफ उनैद है। अरे भाई उनैद आए ना, आप तो आइए सर, आइए 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 आइए। ये भाई शेफ हैं जिन्होंने ये बनाया। जी जनाब, इनके लिए भी तालियां। और ये खूबसूरत सा सेट जो आपने देखा, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हमने अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन दी, ये है स्पार्कल वर्ल्ड की तरफ से, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स का हम थैंक यू करना चाहेंगे। फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ को-होस्ट। एंड अब मेरा ख्याल से नाइफ आपके पास है सुल्ताना आपा, प्लीज़ डू दी ऑनर्स। एंड वी आर रियली मिसिंग दुरैद साहब। दुरैद, तुम्हें हम मिस कर रहे हैं। यस आ जाओ ना। जी जी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी